Hare Krishna everyone. Welcome to Krishna tutorial. So today I am here again with the second video of longitude and latitude. तो उसको start करने से पहले एक अच्छी सी thought. The more you learn, the easier it becomes to learn even more. मतलब जितना अगर हम मेहनत करें और सीखें उतना ही आसान हो जाता है और ज्यादा सीखने की क्षमता हमें आ जाती है। तो इस ब्यूटीफुल थॉट के साथ चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। That is, and now we have already learned the lines of latitude. latitude के बारे में हमने सब चीज देख लिया, कैसे डिस्टेंस कवर करते हैं, कितना डिफरेंस होता है, कितने लैटिट्यूड होते हैं। और आज हम देखेंगे लाइंस ऑफ लॉन्जिट्यूड। तो लाइंस ऑफ लॉन्जिट्यूड क्या है? तो लाइंस ऑफ लॉन्जिट्यूड की बात की जाए तो लाइंस ऑफ लॉन्जिट्यूड जो है, दिस इज ऑल्सो द एंगुलर डिस्टेंस। यस, दिस इज द एंगुलर डिस्टेंस of a place of a place। और उनके प्लेस इधर ना लिख के यहाँ लिखो, इधर निकल जाएगा ये। ऑफ अ प्लेस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। यस, व्हाट इज प्राइम मेरिडियन? तो हमने उस दिन देखा कि प्राइम मेरिडियन जो होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन आर द लैटिट्यूड्स एंड द वर्टिकल लाइंस आर द लॉन्जिट्यूड। तो जो 0 डिग्री के ऊपर होगा वो प्राइम मेरिडियन है, वहीं से हम इसको नापते हैं, मेजर करते हैं। सो आई शो यू द प्राइम मेरिडियन। यहाँ पे ये जो लाइन दिया हुआ है ये प्राइम मेरिडियन के पीछे का दिया हुआ है 180 डिग्री, और यहाँ पे देखिए ये आगे का, दैट इज अ 0 डिग्री। So this is the prime meridian 0 degree, and we'll go from this side east or west, then we'll reach exactly behind that, that will be the 180 डिग्री। इसके बारे में आगे देखते हैं। तो प्राइम मेरिडियन क्या हो गया? तो द होरिजोन वर्टिकल लाइन, यस, दैट इज द लाइन ऑफ लॉन्जिट्यूड हुज एंगुलर डिस्टेंस इज 0 डिग्री। इट इज डिफाइंड एट 0 डिग्री। यहीं से हम मेजर करेंगे ईस्ट में और वेस्ट में 1 1 डिग्री का 1 1 डिग्री का डिस्टेंस लेके, और देखेंगे कि कितने हमारे मेरिडियंस होते हैं। तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो दिस इज द प्राइम मेरिडियन, और ये प्राइम मेरिडियन कितने पे? 0 डिग्री पे है। और इसको, ये हमारा जो है प्राइम मेरिडियन, इसको हम ग्रीन विच भी कहते हैं। ये कहाँ से गुजरता है? तो ग्रीन विच से गुजरता है। यस, और ग्रीन विच कहाँ है? तो लंदन में। ये हम इसको स्टैंडर्ड टाइम के लिए यूज करते हैं। ये प्राइम मेरिडियन है। तो जो भी डिस्टेंस अगर हम इसके ईस्ट में कवर करेंगे उसको हम सफिक्स देंगे ईस्ट, और जिसको हम नॉर्थ में करेंगे, वेस्ट में करेंगे, तो सफिक्स देंगे वेस्ट। प्राइम मेरिडियन हमारे अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में अगेन डिवाइड करता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और जो डिस्टेंस होता है दो प्राइम मेरिडियन के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो होगा हमारा 1 डिग्री का। अब 1 डिग्री की कितनी वैल्यू होगी, क्या होगी, इसको भी हम आगे देखते हैं। सो टोटल 360 लाइन्स होते हैं। यस, 360 लाइन होंगे, क्योंकि हम जो ये 180 वाला है, ये दिस इज द 180 फ्रॉम बिहाइंड। अगर वो हम यहाँ से शुरू करें 0 डिग्री से, ईस्ट से अगर पीछे एकदम पहुंचेंगे तो दैट विल बी 180 डिग्री, एंड वेस्ट से भी पहुंचेंगे तो 180 डिग्री। सो दिस इज ओवरलैपिंग। सो दैट इज वाई व्हाट विल से 180 लाइक 179 हो रहा है दोनों तरफ से। यस, सो 179 एंड एक ये आपका प्राइम मेरिडियन हो रहा है। तो टोटल जो हमारा डिस्टेंस होगा, टोटल मेरिडियन जो होंगे, विल से द टोटल मेरिडियन, एक तरफ से 180 लेंगे, टोटल मेरिडियन जो होगा वो कितना होगा? दैट विल बी 360। 360 होगा हमारा टोटल मेरिडियन। यस, क्योंकि अगर हम इधर से जा रहे हैं तो 180, और इधर से भी जा रहे हैं तो 180 ही, वो एक ओवरलैप हो रहा है। तो एक तरफ से 180, एक तरफ से 179, और एक हमारा प्राइम मेरिडियन। तो ये एग्जैक्टली क्या बनाता है? दैट इज द 360। तो 360 होगा। तो अगर हमें ये सफिक्स हम समझ गए ईस्ट और वेस्ट में कैसे होगा। अगर हम, तो हमको अगर काउंट करना होगा तो कैसे करेंगे? तो अगर 1 डिग्री का बात करें तो हमारा जो ऐड करे वो 180 आना चाहिए। तो 1 - 179,
अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए, प्लस कर दिया जाए, तो 180 आ जाएगा। यहीं पे 2 होगा तो 178 हो जाएगा, और दोनों को ऐड कर देंगे तो 180 आ जाएगा। सपोज 60 है, तो 60 को हम क्या करेंगे, तो 60 120 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। सो वी हैव लाइक इट विल बी कैलकुलेटेड लाइक द टोटल शुड बी 180। तब हमारा जो कैलकुलेशन होगा वो क्या होगा, सही होगा। ओके, सो ऑन द टू लाइंस इन एनी सेगमेंट, वन विल बी इन द ईस्ट एंड द अदर इन द वेस्ट, एंड द सम टोटल ऑफ टू लाइंस विल ऑलवेज बी 180 डिग्री। तो ये हमेशा 180 डिग्री आना चाहिए सम करके, देन आवर कैलकुलेशन इज करेक्ट। ओके, नाउ लॉन्जिट्यूड एंड टाइम। अब लॉन्जिट्यूड और टाइम का क्या रिलेशन है, तो देख ले। हम यहाँ पे पहले एक लॉन्जिट्यूड ड्रॉ कर लें। ये थोड़ा सा ऐसे होता है, इट इज नॉट स्ट्रेट बट आई एम मेकिंग इट स्ट्रेट, एंड लाइक दिस ऑन द पोल दे आर मीटिंग। So this is also the difference between the latitude and longitude, that latitude do not meet, yes, और जो latitude होता है वो इक्वेटर, सपोज दिस इज द latitude, तो जैसे जैसे हम इक्वेटर की तरफ बढ़ेंगे latitude का जो लेंथ होगा वो छोटा होता जाएगा। बट ये सबके सब पोल पे longitude जो है हमारे सबके सब पोल पे मिल रहे हैं, और इनका जो लेंथ है, द ऑल लॉन्जिट्यूड आर ऑफ सेम लेंथ। ओके, इनकी बीच की दूरी कम ज्यादा हो सकती है, बट दे आर एट द ऑफ द सेम लेंथ। ओके, सो द अर्थ जो है एक कंप्लीट सर्कल बनाता है ऑन इट्स एक्सिस, और कितना डिग्री, इट कवर्स 360 डिग्री, 360 डिग्री, और पूरे एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, तो 24 आवर्स। तो इसको अगर हम 24 से डिवाइड करते हैं, so that is coming 15 डिग्री लॉन्जिट्यूड। और ये 15 डिग्री लॉन्जिट्यूड किसके लिए है, सो दैट इज फॉर 1 आवर, यानी 1 आवर जो होगा हमारा, 1 आवर विल बी इक्वल टू 15 डिग्री लॉन्जिट्यूड। आई थिंक एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग। ओके, एंड दो लॉन्जिट्यूड के बीच का जो डिफरेंस होगा, ये दो लॉन्जिट्यूड, अगर मैं ये 0 डिग्री और दिस इज 1 डिग्री, तो 0 डिग्री और 1 डिग्री के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, दैट इज द 4 मिनट्स। 4 मिनट्स का डिफरेंस होगा। यहाँ पे लिखूंगी तो शायद ना दिखाई दे, यहाँ से इसको हटाती हूँ और यहाँ लिखते हैं। तो ये जो हमारा 0 डिग्री पे अगर कोई है और कोई 1 डिग्री पे है, अगर 1 डिग्री पे है, 0 डिग्री से 1 डिग्री, तो ये डिफरेंस होगा 4 मिनट्स का। यस, अगर कोई 1 डिग्री पे है और कोई 2 डिग्री पे है, देन दैट इज ऑल्सो 4 मिनट्स। अगर 0 डिग्री पे है एंड देन 4 डिग्री पे है, सो व्हाट वी विल डू, 4 into 4 दैट इज द 16 मिनट्स। 16 मिनट्स का डिफरेंस आ जाएगा। ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू, लाइक अर्थ इज रोटेटिंग वेस्ट टू ईस्ट, तो सबसे पहले सनराइज ईस्ट में होगा। तो ईस्ट का अगर बात होगा तो ईस्ट में हम क्या करेंगे, ईस्ट में हम ऐड करेंगे। तो दिस इज ईस्ट, तो ईस्ट में जो टाइम होगा वो पहले पास कर गया होगा, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे। और वेस्ट में जो टाइम होगा वो अभी आएगा, तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसको भी आगे देख लेते हैं हम, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, और इसको याद करने का एक आसान सा तरीका है, वो तरीका क्या है, सो दैट इज द EGA। व्हाट डज इट मीन, दैट स्टैंड फॉर ईस्ट गेन ऐड। अगर ईस्ट की तरफ जाएंगे तो ईस्ट गेन एंड ऐड, एंड देन वेस्ट की तरफ जाएंगे तो वेस्ट की ओर क्या होगा, WLS, मीन्स वेस्ट लूज, वेस्ट लूज एंड सब्ट्रैक्ट, waste, lose and subtract. It means that for 1 hour toward the east, 4 minutes are to be added, and to be added, and each 1 degree longitude toward the west, 4 minutes would be subtracted. तो अगर हम जीरो मेरिडियन से ईस्ट की तरफ 1 डिग्री बढ़ेंगे तो वो ऐड हो जाएगा, और 0 मेरिडियन से वेस्ट की तरफ 1 डिग्री बढ़ेंगे तो दैट विल बी subtracted. ओके, so the prime meridian together with 180 longitude usually divide the earth into eastern and western hemisphere. Yes, अभी मैंने बताया कि ये जो हमारा है ये ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में
डिवाइड कर रहा है, ये अगर प्राइम मेरिडियन है तो दिस इज द ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ईस्टर्न हेमिस्फेयर, एंड दिस इज द वेस्टर्न हेमिस्फेयर. Okay, so this is the eastern and western hemisphere that prime meridian is dividing, and the equator is dividing in the northern and southern hemisphere. For each degree of longitude, the local time varies by 4 minutes. And for example, यहाँ पे एक example भी दिया है, the longitude of Mumbai is 70 degree east. अगर हम बात करें तो longitude of Mumbai 70 degree 73 degree east है, और ये मुंबई है हमारा. और अगर यहीं पे अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली जो है हमारा ये वहां पे 77 डिग्री ईस्ट है. तो फिर क्या होगा, इट मस्ट बी, तब हम, इफ इट इज 12 नून एट मुंबई 73 डिग्री ईस्ट, तो 73 डिग्री ईस्ट पे अगर हम 73 डिग्री ईस्ट ले रहे हैं और यहाँ पे 12 नून हो रहा है, तो हमारा 77 डिग्री ईस्ट पे क्या टाइम होगा. तो 77 डिग्री ईस्ट के और 73 डिग्री में कितना डिफरेंस है, 4. सो वी कैन डू 77, इट इज 77 माइनस 73, दैट इज द 4 डिग्री. सो द डिफरेंस इन टाइम, डिफरेंस हमको निकालना होगा, डिफरेंस इज इक्वल टू व्हाट, हाउ मच, दैट इज 4 into 4, for 1 degree 4 minutes, so that is 16 minutes. और ये 73 यानी कि अगर 12 नून हो रहा है वहां पे 12 16 हो रहा होगा. ओके, सो 16 मिनट विल बी व्हाट एडेड इन द ईस्ट, एंड इफ इट इज इन द वेस्ट तो 16 मिनट क्या होगा, सबट्रैक्ट कर देना होगा. सो कुछ डिफरेंसेस होंगे लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड में. तो वो क्या डिफरेंसेस होंगे ये हम अभी समझ चुके हैं कि जो लैटिट्यूड होते हैं वो हॉरिजॉन्टल होते हैं, हॉरिजॉन्टली दे रन, और फ्रॉम इक्वेटर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो जो लैटिट्यूड का लेंथ है वो डिक्रीज करता है, पर लॉन्जिट्यूड का लेंथ नहीं डिक्रीज करता है, वी कैन सी. और लॉन्जिट्यूड जो है वो आपस में ये जो पैरेलल नहीं होते हैं, ये पोल के ऊपर मिल जाते हैं. यस, ऑल द लॉन्जिट्यूड मीट्स एट पोल. देन नंबर में भी लैटिट्यूड हमारे कितने होते हैं, 181, और लॉन्जिट्यूड 360 होते हैं. यस, and then latitude is for calculating the distance or for locating the place, and the longitude is for calculating time. So these are some differences between longitude and latitude. अब हम बात करेंगे टाइम जोन की. तो टाइम जोन क्या है, जो हमारा टाइम जोन, okay, so the earth has been divided into 24 time zone. तो 24 टाइम जोन में जो है हमारा अर्थ जो है वो डिवाइड कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे. ईच जोन कवर्स 15 लॉन्जिट्यूड. तो ये भी मैंने बताया 360 को हम 24 से डिवाइड करते हैं तो 15 डिग्री आता है. यस, तो अकॉर्डिंग टू आवर द 15 लॉन्जिट्यूड. ओके, each zone, एक जोन, one zone is equal to how much, one zone is equal to 15 degree longitude. Yes, और टोटल कितने टाइम जोन हो गए, तो ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इम्पोर्टेंट, 24 टाइम जोन्स हो गए इंडिया अर्थ का. द टाइम फॉर द होल जोन इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द सेंट्रल मेरिडियन ऑफ द दैट प्लेस, while countries with smaller east west extent like India have only one standard. तो कई कई कंट्रीज हैं वहां पे दो या दो से अधिक भी स्टैंडर्ड टाइम ये टाइम जोन्स होंगे, क्योंकि क्या ये 15 डिग्री पे है तो मोर देन दैट होंगे. पर इंडिया का जो टाइम जोन है, इंडिया का जो टाइम जोन है वो बस एक ही है. यस, यहाँ पे एक ही टाइम जोन है. ओके, एंड द सम कंट्रीज आर लाइक रशिया, कनाडा, यूएसए हैव मोर देन वन टाइम जोन. इनके पास एक से ज्यादा टाइम जोन है, बट इंडिया हैज ओनली वन टाइम जोन. सो वी, आई थिंक एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग. नाउ विल सी द स्टैंडर्ड टाइम. व्हाट इज स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम भी देख लिया जाए. स्टैंडर्ड टाइम, so what is that standard time, the uniform time based on a central meridian is known as the standard time. So the uniform time, we can say the uniform time, क्योंकि हम वहीं से मेजर ही करते हैं. the uniform time on
on a central on a central 1 minute. Yes, on a central meridian is known as, yes, this is known as the standard time. The standard time. So standard time that the standard time must always be divisible by 7.5. वो हमेशा 7.5 से divisible होना चाहिए, and this allow the time to recognize the unit of half an hour and not smaller difference. तो इस half an hour का ही difference होगा, उससे ज्यादा छोटा difference ना हो, इसलिए divisible होना चाहिए कितना, 7.5 का. अब ग्रीनविच मीन टाइम क्या होता है? ग्रीनविच मैंने बोला, ग्रीनविच लंदन से ये हमारा स्टैंडर्ड टाइम लाइक टाइम प्राइम मेरिडियन है, वो क्रॉस करता है. सो व्हाइल फिक्सिंग द टाइम जोन, द टाइम एट ग्रीनविच, अगर हम बात करें टाइम एट ग्रीनविच जहां से हमारा ये मेरिडियन जो है क्रॉस करता है, दिस इज द प्राइम मेरिडियन. यस, प्राइम मेरिडियन, एंड इट इज एट 0 डिग्री पे. यस, तो ये 0 डिग्री पे है. द यहाँ पे ग्रीनविच 0 हैज बीन सिलेक्टेड एज द मीन टाइम. इसी को क्या बोला गया है, मीन टाइम. यहाँ पे जो टाइम होता है that is the mean time, and thus if it is 12 noon at Greenwich at 15 degree east longitude, the time will be 1 p.m. अगर यहाँ पे 12 p.m. हो रहा है, अगर 12 यहाँ पे 12 नून हो रहा है, अगर यहाँ पे 12 नून हो रहा है, तो यहाँ से अगर हम 15 डिग्री ईस्ट की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 1 आवर ऐड हो जाएगा. तो 12 + 1 13, वी कैन से लाइक 0, दिस इज द 1. यस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 PM हो जाएगा. अंडरस्टूड? यस. अगर यही हम इधर की तरफ जाएंगे, वेस्ट की तरफ, तो ये कम हो जाएगा. द टाइम विल बी 1 PM एंड एट 30 डिग्रीज लॉन्जिट्यूड द टाइम विल बी 2 PM. अगर 30 डिग्री पे चले जाए, अगर हम 30 डिग्री पे, तो ईस्ट में, तो क्या होगा, अब ये 12 में हम 2 ऐड करेंगे, दैट 14, दैट इज अ 2 PM. ये हमारा 2 PM हो जाएगा. ओके. तो ये हमारा जो ग्रीनविच से जो प्राइम मेरिडियन रन कर रहा है, इसी से हम क्या करते हैं, टाइम को डिफाइन करते हैं. द टाइम फिक्स्ड विथ ग्रीन रेफरेंस टू ग्रीनविच इज कॉल्ड द ग्रीनविच मीन टाइम. और जो इसके साथ होता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम. यस, दैट इज द GMT. इसको भी GMT का फुल फॉर्म भी आ सकता है. तो व्हाट इज GMT? ग्रीनविच मीन टाइम. तो इसके बाद का जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंटरनेशनल डेट लाइन एंड लोकेटिंग प्लेसेस, यस, एंड लोकल टाइम, ये सब चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे. तो आई होप दैट एवरीबडी हैज एंजॉयड द वीडियो एंड एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग दैट. इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. तब तक के लिए हरे कृष्ण.